Short notes of science from chapter 1 of 9th class for HPTET exam. Matter has three main state. Matter की तीन मेन स्टेट होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, पर टू मोर स्टेट्स होती हैं जिन्हें बोला जाता है प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा को अगर एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो कहाँ होता है, तो ये है हमारे सभी स्टार्स में, लाइक सन। ओके, प्लाज्मा क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। अगर क्वेश्चन में आता है प्लाज्मा तो आप कहेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। एग्जाम्पल है इसके फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, नियॉन साइन बल्ब्स। ओके, मैटर किससे बना रहता है? इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल क्या होते हैं? ये स्मॉल एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे साइज के। ये क्या करते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी ये शो करते हैं। पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। इन हर पार्टिकल, कोई भी मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, और उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल होती है। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कॉमन स्केल है। केल्विन जो है वो एसआई स्केल है। केल्विन को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो फॉर्मूला रहता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ओके, नाउ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इंटर स्टेट कन्वर्जन कैसे होता है? सॉलिड टू गैस या गैस से सॉलिड बनना, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड का गैस और गैस का सॉलिड सब्लिमेशन कहलाता है। सॉलिड का लिक्विड में बदलना मेल्टिंग कहलाता है, उसके फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड जब पिघल के लिक्विड बनता है तो उसे मेल्टिंग या फ्यूजन बोला जाता है, और लिक्विड जब सॉलिड बनता है इसे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। लिक्विड जब गैस बनता है तो इसे वेपराइजेशन कहते हैं, और गैस जब लिक्विड बनती है इसे कंडेंसेशन कहते हैं। ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जब स्टेट एक से दूसरे में बदलती है, लाइक सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस बनती है, तो उस टाइम पे एक हीट एग्जिस्ट करती है जिसे कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट एग्जिस्ट करती है। लेटेंट होती है छुपी हुई एनर्जी या छुपी हुई हीट, ठीक है, जो कि उस स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए उस टाइम पे काम आ रही होती है। तो लेटेंट हीट फ्यूजन के लिए होती है और दूसरी होती है वेपराइजेशन के लिए। फ्यूजन, सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो लेटेंट और हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। जब लिक्विड गैस बन रहा होता है तो उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। आइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, और वाटर के लिए, जो वाटर गैस में यानी कि वेपर्स में बदलता है, उसके लिए लेटेंट हीट है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन क्या है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना। ठीक है, तो सब्लिमेशन के एग्जाम्पल कुछ चीजें जो डायरेक्ट सब्लिमेशन शो करती हैं, दैट आर आयोडीन, कैम्फर, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। नाउ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कि व्हेन इवेपोरेशन इंक्रीजेस। ओके, ये इवेपोरेशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सो इवेपोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। सरफेस एरिया, अगर एरिया इंक्रीज करता है तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी अगर बढ़ेगी तो इवेपोरेशन कम होगा। विंड स्पीड अगर इंक्रीज करेगी तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। लास्ट आता है कूलिंग इफेक्ट। अगर कहीं क्वेश्चन बनता है कूलिंग इफेक्ट, मटके में पानी ठंडा रहना, ठीक है, या कोई भी चीज अगर हमें परफ्यूम वगैरह कूलिंग इफेक्ट देते हैं तो वो होता है ड्यू टू इवेपोरेशन। थैंक यू।